चलिए देखिए, तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कौन सी विधा है ललित निबंध है, वह हजारी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो इसके बारे में जो हम लोग क्या आज VVI ऑब्जेक्टिव इसके बारे में क्या चर्चा करते हैं। तो बिहार बोर्ड 10th हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। 1979 1979 दिल्ली पहला, दूसरा 1984 अजमेर, तीसरा 1989 उत्तर प्रदेश 1994। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी कहाँ हुआ था, दिल्ली। और उसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इनका वास्तविक नाम था, भोलानाथ द्विवेदी। चलिए, और उसके बाद जो है जब मृत्यु आपका यहाँ पे है तो जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। वह कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए, तो इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 19 मई 1979 ईस्वी, नई दिल्ली। तो ए आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। चलिए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था क्या था, यानी जो है पूरा जैसे मानव जो है पहले जो उनका अस्त्र शस्त्र यानी उनका जो हथियार था, दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। तो प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था वह क्या था, नाखून। तो इसका राइट आंसर आपका नाखून बी। चलिए, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये बहुत ही क्या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग मन से शेयर नहीं करते, मन से शेयर कीजिए। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। पतंजलि ने, कालिदास ने, वासियान ने, कबीर ने। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा जो है किसने, कालिदास ने कहा। तो आपका राइट आंसर बी। आगे की ओर। अलकतक का अर्थ होता है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो अलकत का अर्थ होता है आलता। तो आपका राइट आंसर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4। चलिए देखिएगा ध्यान से, जो है आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। आर्यों के पास क्या थे, लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी यानी कच्ची मिट्टी का घर, इनमें से सभी। तो आर्यों के पास जो है सभी चीजें थी, लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर और इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर डी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कहानी में चंद्रकार
त्रिकोण, दंतुल, वर्तुला आकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो यानी जो है यहाँ पे हजारी प्रसाद जो है किसको किसको जो है चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुला आकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से दर्शाएं? नख से, मुख से, नाक से, आंख से। नख बोले तो नाखून, तो यानी पे यहाँ पे आपका राइट आंसर नाखून, यानी बोले तो नख। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 के बाद 7। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953, 1957, 1959। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण अवार्ड 1957 ईस्वी में दिया गया था, राइट आंसर बी। लेकिन आपको जब पूछा जाए एग्जाम में आलोक पर्व यानी जो है उनके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उन्हें 1973 ईस्वी में दिया गया था। तो इसमें देखिए हम आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए। पद्म भूषण पूछे तो 1957, और उसके बाद यदि आलोक पर्व के लिए पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है तो 1973 आपका राइट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 1950, 70। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास जो है कामसूत्र में मिलता है। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? वात्स्यायन के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या? ए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए, आपका सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही सब अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? मगध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या हासिल किए? तो राइट आंसर बी। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपका क्या है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा? यानी जो है नखधर मनुष्य जो है आज बंदूक पे भरोसा कर रहा, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पे। तो नखधर मनुष्य जो है आज जो है भरोसा कर रहा किस पर? एटम बम पे। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा सारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। यानी जो है निर्लज अपराधी जो है किसको कहा गया है द्विवेदी जी के द्वारा? नाखून को। तो इसका राइट आंसर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किन का संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रानंदन पंत, नलिन बिलोचन शर्मा। तो पृथ्वीराज रासो जो है वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या है? रचित है। तो राइट आंसर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 हो गया, 12 के बाद आगे देखिएगा 30 नंबर।
अशोक के फूल की रचना है दिनकर के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। तो अशोक के फूल की रचना कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यानी जो है मनुष्य का जो है मनुष्यता यह होना चाहिए कि वह जो है सभी का सुख दुख जो है वह अपने सहानुभूति के साथ देखे। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कालिदास, वात्स्यायन। तो ऐसा कथन जो है किसने कहा? गौतम बुद्ध ने कहा। तो राइट आंसर आपका बी फॉर ब्रांड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पतंजलि, वात्स्यायन, रामानुआचार्य। तो कामसूत्र जो है वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं, कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए सी हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आलोचन, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो उन्होंने जो है किस में नहीं बोला गया है? तो बोले क्या हो जाएगा? कहानी। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लगता है शायद क्या हिरोशिमा चैप्टर का इसमें टाइप हो गया है। हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो हिरोशिमा क्या जापान में है। जो कब बम गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी सुबह 8:15। ये जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। कितने विमानों के द्वारा जो है वहां 29 विमान जो था बमबारी कर रहा था। वह किस शहर में? जापान, नागासाकी। चलिए तो ये आपका जापान हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 के आगे 18। चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सिक्तक का अर्थ क्या होता है? साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। तो सिक्तक का अर्थ होता है आपका मोम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिण आद के लोग, पर्वत के लोग, मालव, मध्य देशीय। तो दक्षिण आद के लोग जो हैं छोटे छोटे नख को पसंद करते थे। अब बड़े बड़े नख जो हैं, बड़े बड़े नख जो हैं कौन सा देश का? गौड़ देश। तो गौड़ जो है बंगाल का क्या प्राचीन नाम है, उसी को गौड़ देश बोला जाता है। चलिए तो आपका राइट आंसर दक्षिण आते। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20। एक क्वेश्चन तो मैं बताया ही है, देखिएगा ध्यान से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को काशी विश्वविद्यालय से पद्म भूषण दिया गया था। कब? 1957 ईस्वी। और हम आपको बताएं ही आलोक पर्व जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो कब मिला? 1973 ईस्वी। तो ये आपका राइट आंसर पद्म भूषण हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए 21 में आते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे मिस प्रिंट है। चलिए, तो आपका राइट आंसर डी। और इसको पूछे आपसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, विधा कौन सा है, तो आपको जवाब देना है क्या, ललित निबंध विधा। चलिए, तो यहाँ पे डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तलवार, त्रिशूल, इंद्र का ब्रज, कुछ भी नहीं। तो दधीची के जो हड्डी से जो है इंद्र का ब्रज बना हुआ था, तो राइट आंसर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 23। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो देवताओं का जो राजा है वह इंद्र भगवान को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, अभी हम आपको बताएं। 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश उनका जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो राइट आंसर 1907 किस में है, बी। बी फॉर ब्रांड आपका हो जाएगा। आगे 24 के आगे हम बढ़ते हैं 25। चलिए, महाभारत क्या है, उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो महाभारत जो है क्या है, पुराण है, तो राइट आंसर पुराण। आगे की ओर बढ़ते हैं 25। नख किसका प्रतीक है, मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एग्जाम में लगेगा कि नख जो है क्या, दोनों आप टिक मार दोगे। नख रखना जो है किसका प्रतीक है, पशुता का, दोनों टिक नहीं मारना, आपका क्या बी हो जाएगा, पशुता का। आगे चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर आपका सी। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। यानी जो लेखक के अनुसार जो है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है पाशवी प्रवृत्ति का क्या है, या पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, तो आपका राइट आंसर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं 28 के आगे 29 की ओर। चलिए, क्वेश्चन तो शायद हो गया है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, गौड़ देश, कैकय, वाहिक, गंधार। तो जो है छोटे नख जो है कौन सा देश बोला जाएगा, आपका दोनों क्वेश्चन में दक्षिणात, और बड़े जो है क्या हो जाएगा, गौड़ देश, जो किससे, बंगाल, प्राचीन नाम था। आगे कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, शेर, बदरिया, भालू, हाथी। यहाँ पे बंदरिया, तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, बंदरिया। तो आपका राइट आंसर बी। चलिए, तो आपका जो है हम 30 तक पूरा करवा दिए। आप लोग जो है YouTube चैनल पे जाके ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल सर्च कीजिए
और उसके बाद जो है दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसके बाद टेलीग्राम से भी आप क्या जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है आप कमेंट लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखें, और इसमें जो है सभी क्वेश्चन ओरिएंटेड बैंक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप लोग मन से पढ़िए, दबा के शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।